नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। अच्छे संकेत शुरुआती रुझान फिलहाल दिखा रहे हैं। इंडेक्स निफ्टी आप देखिए हरे निशान के साथ करीब 43 अंकों की बढ़त के साथ 14,938 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। तमाम एशियाई बाजार एक एक कर आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे। करीब 270 अंकों की तेजी आप देखेंगे हांगकांग के बाजारों में। वहीं निक्केई में भी अच्छी बढ़त के साथ ही फिलहाल कामकाज 274 अंकों की तेजी पर चल रहा है। साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी अपने आप संभालने की पूरी कोशिश में। अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, बीती रात अमेरिकी बाजार में भी भरपूर एक्शन देखने को मिला। अनुमान से बेहतर बेरोजगारी आंकड़े रहे जिसकी वजह से डाउ करीब 300 अंकों के ऊपर चढ़कर क्लोजिंग दिखा रहा है। वहीं नैस्डैक और S&P में भी हरे निशान के साथ ही हमने ट्रेड देखा है। विदेशी बाजार के संकेतों में और क्या कुछ है जिसे हमने जानने की जरूरत है, साथ ही कमोडिटी का अपडेट भी समझते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप बात करें जहां तक मार्केट्स का सवाल है तो बढ़िया एक्शन हमने ग्लोबल बाजारों में आते हुए देखा है और एक बार फिर से आपके लिए मजबूत संकेत आ रहे हैं। बीती शाम अमेरिकी बाजारों में अच्छा रुझान रहा। डाउ लगभग 300 से ज्यादा 330 अंक उछलकर 31,000 के पार बंद हुआ और दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिखा है। वहीं हमने देखा S&P 500 नैस्डैक में 1% से ज्यादा की तेजी थी और S&P 500 ने तो नया रिकॉर्ड भी बनाया है। टेक्नोलॉजी और बैंक्स यहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी और इसकी वजह से पूरे के पूरे बाजार में खरीदारी का एक्शन रहा। साथ ही जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो भी काफी मजबूत रहा। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे 7,80,000 पर आए, जो कि अनुमान से काफी बेहतर है। अनुमान 8,30,000 का लगा रहे थे। वहीं अगर आप देखें तो आज जनवरी के जॉब्स डेटा आने वाले हैं और वहां पर भी 50,000 नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। तो यहां से भी बाजारों को सहारा मिलते हुए दिख रहा है और इसके साथ साथ स्टिमुलस पर तो चर्चा चल ही रही है, तो एक और पॉजिटिव फैक्टर है। नतीजे भी अब तक दमदार आए हैं तो यूएस मार्केट्स का एक्शन भरपूर है, इसलिए 4 दिन की तेजी का ट्रेंड बरकरार है। यूरोप की बात करें तो यहां पर हमने देखा कि यूके और जर्मनी के बाजार काफी मजबूत रहे। फ्रांस में थोड़ी सपाट क्लोजिंग आती हुई दिखी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी थी, पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है और एसेट खरीदारी का प्लान भी उन्होंने मेंटेन करा है। कच्चा तेल जबरदस्त तेजी में है और कल फिर से हमने एक्शन देखा। ब्रेंट अब $59 के पार आते हुए दिख रहा है और 1 साल की ऊंचाई से और खरीदारी आपने वहां पर देखी है। वहीं डॉलर का जो रिबाउंड है वो कंटिन्यू कर रहा है, पर गोल्ड के प्राइसेस पर आपने दबाव देखा है। गोल्ड अब $1,800 के नीचे फिसला है और कल चांदी में भी फिर से गिरावट हुई है। तो ओवरऑल पॉजिटिव क्यूज हैं। गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर दिख रहा है। ओके, गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर जरूर है, लेकिन विदेशी बाजार के संकेत जो हैं काफी पॉजिटिव फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIs DIs का एक्शन। FIs कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, वहीं वायदा बाजार में भी FIs की तरफ से खरीदारी के ही आंकड़े आते हुए दिखे हैं। हालांकि DIs कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली। 1,937 करोड़ की खरीदारी FIs ने कैश मार्केट में की है। 5,634 करोड़ की खरीदारी FIs ने वायदा बाजार में की है और करीब 770 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है DIs की कैश मार्केट में। तो FIs कैश मार्केट और वायदा बाजार के अच्छे फिगर्स आप देखेंगे और DIs के कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत जहां अच्छे देखने को मिल रहे हैं, शुरुआती रुझान जहां बेहतरीन है, साथ ही भारतीय बाजार के लिए क्रेडिट पॉलिसी का दिन इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इसमें आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बाजार को कैसे अप्रोच करेंगे, जान लेते हैं। जुड़ रहे हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे दिख रहे हैं। SGX निफ्टी की शुरुआत, हांगकांग के बाजार भी अच्छे से शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही क्रेडिट पॉलिसी का दिन हमारे लिए, किस तरह से अप्रोच करें भारतीय बाजार को, पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, खरीदारी के साथ ही रुझान बनाकर चलना चाहिए। बाजार बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और हर एक डिप्स पर खरीदारी होती दिख रही है। बजट के बाद जो मूड माहौल बदला है वो और मजबूती की तरफ ले जाएगा। बस फर्क इतना ही है कि आज हम एक बड़े अहम लेवल के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे और वो है निफ्टी पर 15,000। मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो थोड़ा एक बड़ा लेवल है पार करने के लिए। आज से तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग उसके आसपास आ सकती है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और बाजार ने कई बड़े लेवल्स को पार किया है, तो पूरी संभावना है कि इसे भी पार करने की कोशिश करेंगे। 35,000 के पार तो निकलकर बैंक निफ्टी टिक गया और आजकल अच्छी खासी क्लोजिंग भी दी है। तो उस लिहाज से बाजार का सपोर्ट है वो धीरे धीरे और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अब आज के लिए निफ्टी पर आप मजबूत सपोर्ट जोन मानकर चलिए 14,725 से लेकर 14,800। ये 75 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस सपोर्ट जोन में आपको डेफिनेटली अगर मौका मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 14,975, 15,050 ये रेंज है जहां तक एक बार निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद और ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं। एक बार अगर 15,000 के ऊपर टिक कर अगर आज आपको क्लोजिंग मिले तो। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,000 के ऊपर पार निकलने के बाद
यहाँ भी सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 34,750, 35,000 आज के लिए ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 35,900, 36,000 यहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो ओवरऑल मूड माहौल पॉजिटिव है। ये तो बात हुई पॉलिसी तक की। पॉलिसी के बाद भी कोई बाजार में बड़ा बदलाव आए इसकी संभावना कम है। मुझे लगता है कि चूंकि ब्याज दरों में बदलाव की तो कहीं कोई उम्मीद है नहीं, तो अल्टीमेटली आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ इस बात पर करना है कि गवर्नर साहब किस तरह की कमेंट्री आगे देते हैं, आगे के लिए किस तरह का आउटलुक बताते हैं। और मुझे लगता है उसमें भी कहीं कोई खास चिंता वाली बात नहीं होगी कि कहीं कोई गवर्नर साहब की कमेंट्री के बाद बाजार का मूड खराब हो। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस के साथ चलें। अगर किसी भी वक्त बाजार में आपको एक डिप मिले तो उस डिप में खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया इस स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो शुरुआती संकेत अच्छे और भारतीय बाजार के लिए भी पहली स्ट्रैटेजी अब आपके सामने है। सपोर्ट रेंज जो है 14,725 से 14,800 निफ्टी के लिए आप मानकर चले। वहीं ऊपरी रेंज 14,975 से 15,050 की होगी। बैंक निफ्टी 34,750 से 35,000 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आप माने। वहीं 35,900 से 36,000 इसे ऊपरी रेंज मानकर चले। और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी बाजार का मूड माहौल जरूर पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन हर लेवल पर स्ट्रैटेजी आपको समझना बेहद अहम है और इसीलिए हर स्ट्रैटेजी को आज गौर से जरूर जानिएगा। आगे बढ़ते और अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। दीपांशु से, दीपांशु बताएं। अहम दिन है जहां तक नतीजों का सवाल है। सबसे पहले तो देखें आज निफ्टी पैक से ब्रिटानिया और एमएनएम के नतीजे आएंगे। वहीं वायदा कारोबार में कैडला और पंजाब नेशनल बैंक पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा कई ढेर सारे ट्रिगर्स हैं। स्टोवक्राफ्ट की लिस्टिंग होने वाली है। इशू प्राइस 385 रुपीज पर शेयर का तय है। EIL आज इसका बायबैक बंद होगा 587 करोड़ रुपीस का। जुबलेंट लाइफ डीमर्जर जहां कल एक्स डेट एडजस्टमेंट देखा था, आज उसकी रिकॉर्ड डेट है। और स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए टेलीकॉम कंपनी को बोली लगाने के लिए आज आखिरी दिन है। सर्किट फिल्टर रिवीजन हुए हैं ढेरों स्टॉक्स में, पर उसमें से कुछ ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स। येस बैंक यहां पर सर्किट 5% से बढ़कर 20% हो गया और बर्गर किंग यहां पर सर्किट 10% से बढ़कर 20% हो गया है, तो वहां पर भी आप नजर रखें। नतीजों की बात करें पोस्ट मार्केट, हीरो मोटोकॉर्प दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में हमने 40% का उछाल देखा है। मुनाफा यहां पर 23% बढ़ा है। 26% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। हालांकि मार्जिन में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, पर अनुमान से बेहतर मार्जिन आए हैं। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू फॉर एनी क्वार्टर कंपनी का आपने आते हुए दिखा है और साथ ही 70 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। टाटा पावर यहां पर नंबर थोड़े अनुमान से बेहतर थे, पर ऑपरेशनली थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू में 7.5% का उछाल है। हालांकि कामकाजी मुनाफा 3% गिरा है। मार्जिन 2.5% फिसले हैं और मुनाफा 28% बढ़कर आया है। थोड़े लोअर फाइनेंस कॉस्ट और अदर इनकम बढ़ने से मुनाफे में आपने बढ़त देखी है। कंटेनर कॉर्प यहां पर अनुमान से बेहतर है इनके नतीजे। आय में आपने 15% की बढ़त देखी है। हालांकि कामकाजी मुनाफा फ्लैट रहा। मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं अनुमान मुताबिक। मुनाफे में आपने देखा है 35% का उछाल हायर अदर इनकम और डिफर्ड टैक्स गेन्स की वजह से। REC यहां पर भी अच्छे रहे नतीजे। 18% आय में बढ़त देखी है। कामकाजी मुनाफा 16% बढ़कर आया है। मुनाफे में आपने लगभग 38% का उछाल देखा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज यहां पर आय 16% बढ़कर आई है, पर कामकाजी मुनाफा 4% फिसला है। मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। 49 करोड़ के मुनाफे के सामने 16 करोड़ का घाटा हुआ है। मुंजाल शोवा दमदार नतीजे यहां पर 16.5% की आय में बढ़त। एबिटा इनका 3 गुना बढ़कर आया है। मार्जिन्स में आपने 2% से एक्सपैंड होकर 5% के देखे हैं और मुनाफा भी 3.5 गुना भरकर आया है। गोदरेज एग्रोवेट अच्छे नतीजे थे। हालांकि आय में आपने 14% की गिरावट देखी है, पर कामकाजी मुनाफा 10% बढ़ा है और मुनाफा 33% बढ़कर आया है। फाइनली GNFC 18% आय में बढ़त देखी है। लगभग 2 गुना आपने बढ़त देखी है कामकाजी मुनाफे में। मार्जिन्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और मुनाफा भी लगभग 2 गुना बढ़कर आया है। फाइनली ब्रुकफील्ड रीट IPO आज इसका आखिरी दिन है। अब तक 77% भर चुका है ये इशू। प्राइस ब्रांड 274 से 275। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया। ये खबरों वाले शेयर्स और विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा। साथ ही IPO से जुड़े ट्रिगर्स भी हैं और कई सारे नतीजे आए हैं और आज भी एक लंबी लिस्ट है नतीजों की जिस पर हमें नजर रखनी होगी। आज आएगी RBI की क्रेडिट पॉलिसी और जी बिजनेस के पोल में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, पॉलिसी में कहां होगा फोकस, बताने के लिए अब हमारे साथ देवांशी आचार्य जुड़ गई हैं। देवांशी बताएं, जानकार क्या मान रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी को लेकर? बिल्कुल मानसी, आज यही उम्मीद बना के चल रहे हैं कि कोई भी रेट कट आज आता हुआ नहीं दिखेगा। एक लंबा पॉज अब देखने मिलेगा इस बजट के बाद, यही सारे जानकार मान के चल रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी पूछा था कि क्या पूरे साल में कोई रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही कम जानकार ऐसे हैं जो मान के ये चल रहे हैं कि एक रेट कट शायद इस पूरे साल में आता हुआ दिखेगा, वो भी लेट अक्टूबर के बाद हमें देखने मिल सकता है। करीब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अक्टूबर के बाद की जो पॉलिसीज आती हुई दिखेंगी उसमें देखने मिल सकता है। लेकिन फिलहाल एक लंबा पॉज
होता हुआ दिखेगा। करीब 80% लोगों का यही मानना था कि कोई रेट कट होता हुआ नहीं दिखेगा, इस साल भी लंबा पॉज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो CPI के एस्टिमेट्स हैं उसमें क्या कोई बदलाव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखी है, एक मेजर कंसर्न बनता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते माना यह जा रहा है कि H1 FY22 के लिए यानी कि पहली छमाही के लिए क्या कोई बदलाव हो गया। 80% लोगों का ये मानना है कि 5 से 6% के बीच में जो CPI के फोकास्ट है वो आते हुए दिख सकते हैं आज के दिन में। फिलहाल का जो एस्टिमेशन है वो 5.2% से लेकर 4.6% तक का है, जो बदलकर 5 to 6% तक होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो GDP का फोकास्ट है उसके एक लंबी रेंज ऑलरेडी RBI ने दी है इस साल के लिए FY22 के लिए। और आप देखिए सारे जानकार यही मान के चल रहे हैं कि 10 to 12% के बीच में GDP का अनुमान आता हुआ दिख सकता है इस छमाही के लिए भी और साथ ही FY22 के लिए भी। और साथ ही क्या सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस पॉलिसी में लुकआउट करने होंगे। सबसे पहले तो लिक्विडिटी पर क्या फ्रेमवर्क बनता हुआ दिख रहा है, इस पर गवर्नर जी का क्या कहना है, इस पर सबकी नज़र है। साथ ही ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को किस तरह से देख रहे हैं, क्या ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा अगर इस ग्रोथ के साथ अगर हम जा रहे हैं। और साथ ही जो बोरिंग्स है इसके चलते जो यील्ड्स पर इम्पैक्ट है वो कितनी आती हुई दिखेगी। ये कुछ बातें हैं जिस पर नजर रहेगी। और CRR जो 4% से घटाकर 3% कर दिया था, क्या इसको एक्सटेंशन मिलता हुआ दिखेगा कि नहीं इस पॉलिसी में, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें एक लंबा पॉज आपको आता हुआ दिखेगा। कोई रेट कट फिलहाल कोई भी जानकार नहीं मान रहा है कि रेट कट आता हुआ दिखेगा। ओके, तो रेट कट की संभावना कम है, जानकारों का यही कहना है। शुक्रिया देवांशी ये जानकारों का पोल हम तक पहुंचाने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए एक बार वो समझ लेते हैं। तो ITC हमने देखा कि एक करेक्शन के बाद अच्छी खासी छलांग उसने लगाई। तो यहाँ पे हम ये सलाह दे रहे हैं कि आमतौर पर जब 6% जैसा स्टॉक बढ़ जाए तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर फिर भी फरवरी की 240 की कॉल ली जा सकती है 6.5 रुपए पे। और स्टॉप लॉस रखिएगा 4 रुपए 80 पैसे, टारगेट रहेगा आपका 10 रुपए। IDFC फर्स्ट बैंक लगातार अच्छा कर रहा है, पर फिर भी अभी जो 52-53 की जो इसने दौड़ लगाई थी उससे अभी नीचे ही 49 रुपए समथिंग से क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 50 रुपए की कॉल फरवरी की 2 रुपए 95 पैसे की ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखा जाए 2 रुपए और टारगेट रहेगा 4 रुपए 50 पैसे। ट्रेडिंग कॉल्स आज की बताते हैं। 3 ट्रेडिंग कॉल्स है, तीनों खरीदारी की है। शुरुआत करते हैं चॉइस ब्रोकिंग से। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। याद रखिए करीब 3% की बढ़त के साथ कल अच्छी तेजी के साथ इसमें ट्रेड देखने को मिला। 325 के लक्ष्य आज भी देखे जा सकते हैं। 299 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाएं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय बाटा इंडिया और साथ ही ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पर है। बाटा इंडिया पर 1565 के स्टॉप लॉस के साथ 1630 का टारगेट ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में भी खरीदारी कीजिएगा। 1510 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 1445 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। तो 3 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए, ट्रेडिंग कॉल्स इंटरडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से। बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये जानने के लिए आज मार्केट एक्सपर्ट से हमने बातचीत की। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से उनकी राय जो है, उनके रिकमेंडेशन आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी में यहाँ पर डिप्स पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 15,050 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 14,700 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति श्रीकांत जी की तरफ से 36,000 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 34,800 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। रिकमेंडेशन स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें, SBI कल शानदार बढ़त के साथ नतीजों के बाद अच्छी तेजी देखी। करीब 7% की बढ़त हमने देखी है। 375 के टारगेट्स आज भी देखने को मिल सकते हैं। 350 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही LNT यहाँ पर भी खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से 1600 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 1500 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो रिकमेंडेशन ऑन अ पॉजिटिव साइड और साथ ही यहाँ पर रिकमेंडेशन स्टॉक स्पेसिफिक भी खरीदारी की। अब आगे बढ़ते हैं और सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ब्रोकरेज एक्शन समझ लेते हैं। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। दमदार नतीजों के बाद SBI पे बड़े अपग्रेड्स आए हैं। सभी दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। सबसे ज्यादा इस पे बुलिश है CLSA, जिन्होंने 385 से लक्ष्य बढ़ा के 560 के कर दिए हैं। बड़ी रीरेटिंग की उम्मीद कर रहे हैं। खरीदारी की राय बरकरार रखी हुई मॉर्गन स्टैनली ने भी 525 के टारगेट्स दिए हैं। इसके बाद आप लिस्ट में देखें तो गोल्डमैन सैक्स, जेफरीज, क्रेडिट स्विस,
मैक्वायरी, HSBC सबने ही लक्ष्य बढ़ाए हैं, पर सबसे ज्यादा के कम अगर टारगेट्स इस लिस्ट में देखें तो वो भी JP मॉर्गन दे रहे हैं, 440 के उनके टारगेट्स हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से काफी बेहतर नतीजे थे। इसके अलावा 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इस पे 3454 के टारगेट्स दिए हैं, ओवरवेट रेटिंग की राय बरकरार रखी है। वहीं जेफरीज ने होल्ड रेटिंग के साथ 5400 के टारगेट्स दिए हैं और क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ 2435 के टारगेट्स दिए हैं। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। दिन भर में इन रिपोर्ट्स में जो भी एक्शन होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।